तैयार हो गए। अब मैं भूनती हूँ आटा। आटा भून देती हूँ फटाफट, गैस तो आएगी तो ये दूध ना ख़राब ना हो जाए यार, तब तक ना डर भी रहता है। इसमें मैं तब तक वो डाल दूँगी क्योंकि वो क्या बोलता है उसका नाम, शीत मुँह जाती है। ठीक है, मैं अंकल ने मुझे 5 रुपये, वो 10 रुपये देने थे, आलू के 35 रुपये लगवाए हैं मैंने। तो बोल दिया था अंकल, मैंने कहा आपने मेरे 10 रुपये देने हैं, क्योंकि वो बोलते हैं वो मतलब बाद में दे देती मैं उनको ना, वो फिर बोलते कोई बात नहीं। तो मैं बोल के आ गई थी, तो मैंने कहा मैं 5 रुपये दे दूँगी आपको। बोला ठीक है भाई, उनके पास भी खुले नहीं होते, कभी हमारे पास भी नहीं होते। 5 रुपये है नहीं, होंगे तो पता देखने पड़ते, टाइम बर्बाद जाता मेरा। ये दही जमाई थी सुबह, तो इसकी लस्सी बना दूँगी। ये इसी में रफड़ लूँगी, इसके सीध बना लेती हूँ, इसमें डाल देती ट्रॉली में। डालूँगी पानी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, फिर ये रफड़ना भी पड़ेगा, तो रफड़ नहीं जाएगा। गिरो लिया है, घर का खाना तैयार कर दिया है मैंने, तो देख के आती हूँ, मिर्च और डाल दूँगी, मम्मी खा लेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं कर रही थी बगीचे की सफाई, तो बहुत टाइम हो गया था। ये पत्ते वगैरह है ना सारे के सारे सूख गए थे, तो मैंने इनको निकाल देते हैं क्योंकि ना ये बेकार हो गए। अब इसमें हरियाली वगैरह कुछ होगा नहीं, तो मैंने क्या फ़ायदा इनको लगा के। तो मैंने कहा चलो इसकी आज सफाई करते, क्लीनिंग करते हैं। तो मैं आज बगीचे की क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रेंड। और ये कुछ तो मम्मी ने उखाड़ दिए थे पहले ही, तो मैंने कहा अब मम्मी ने करी दी शुरुआत, तो मैं उसे ख़त्म ही कर देती हूँ। और 3-4 दिन हो गए थे, मम्मी तो मामा के वहाँ जा रखी थी, तो मामा की तबीयत ख़राब थी फ्रेंड, तो इसलिए ना ज़्यादा लोड मेरे पे ही पड़ता है काम का ना, इस वजह से। तो सारा के सारा मुझे देखना पड़ता था, घर गृहस्थी A to Z काम, सुबह से रात तक का सारा काम मुझे करना पड़ता है अकेले। बच्चे को संभालना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। तब भी मैं हार नहीं मानती हूँ, तब भी मैंने प्रॉपर सारा काम करा है। बट जो मोटे मोटे काम होते हैं ना, तो मैंने कहा सुबह में फिर धूप हो जाती है, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाती थी। तो मैंने कहा चलो आज कर ही देते हैं। तो ये सारी की सारी ये ना सदाबहार का पेड़ है, तो सारा के सारा ना एलोवेरा के पेड़ में था ये लगा हुआ। मैंने कहा इसे निकाल देती हूँ, इसकी जड़ ना पूरी सूख गई थी, सारी की सारी टहनी हुई। मैंने कहा इसे निकालना ही बेटर होगा, तभी और खाली खाली सा होगा ना जो, तो उसमें कुछ नया बो दूँगी मैं, क्योंकि मुझे ना बगीचे का काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। फूल फाल लगाना, कुछ लगाना तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन की बेल भी लगा रखी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। तो वो देख सकते हो कोने में है ना अजवाइन हो रखी है, और जो उसकी टहनी है ना सारी की सारी पकड़ ली है दूसरे गमले में भी। तो मैंने देखा था, मैं उखाड़ रही थी, तो उसमें ये जो जड़ होती है ना उसमें पकड़ आ गई थी। तो मैंने कहा चलो इसे भी बोने दो, अच्छे से हो जाएगा तो अच्छी बात है। अजवाइन अगर पेट वगैरह दर्द होता है ना, तो उसमें ज़रूर खानी चाहिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता हर्बल व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छा स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे अपने अपने लाइफ में। तो मैंने यहाँ पे ना देखो इतना सारा निकाला है, ये जो सूखा हुआ है, और ये घास फूस थी, और यहाँ पे ना एक एलोवेरा उस शिवजी वाले में गमले में था, तो एक्स्ट्रा ये निकल गया था। मैंने कहा चलो इसे दूसरे गमले में डाल देते हैं फ्रेंड। और ये एलोवेरा ना मैंने बो तो लिए, बट मैं मुंह पे वगैरह में ना लगाती नहीं हूँ, तो लगाने चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब मैं इसका यूज़ भी करूँगी। गर्मी हो रही है, मेरा फेस में ना ज़्यादा डल होने लग गया है गर्मी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती मैं, इस वजह से हो रहा है। मैंने कहा चलो आज गमले का ध्यान देते हैं, फिर नेक्स्ट अपना ध्यान देंगे फ्रेंड, है ना। अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है हाउस वाइफ के लिए। तो यहाँ पे मैं सारी सारी मिट्टी को खोद रही थी फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे ना ये जो डोरी थी ना, तो मैं इसे ना बांध रही थी। मैंने कहा इसको ना बांध के ना ऊपर छत में लगा के, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा ये पेड़। तो इस वजह से मैं और रस्सियाँ देख रही थी, तो छोटी छोटी रस्सी मिल रही थी मुझे ना इसमें, तो मैंने कहा चलो इसे बांध देती हूँ। अगर जो होगी इसमें लगाने लायक, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने इसे फेंक ही दी डस्टबिन में। तो मैंने कहा दूसरी लगा दूँगी अच्छे से बाद में।
और फिर यहाँ पे ना मट्टी मट्टी हो गई थी। जब मैंने अपने गमलों की सफाई करी ना, तो इनके जो ये मैंने रैक रख रखा है ना उस लकड़ी का, तो इसके ऊपर ना सारी सारी मट्टी बिखरी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसमें पानी डाल के ये सारा की सारा साफ़ कर देती हूँ। तो मैं इसलिए इसके ऊपर से पानी डाल रही थी कोने कोने से। तो मैंने कहा जो अच्छी जल्दी और साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं इस टंकी से ले रही हूँ, क्योंकि इस टंकी में ना आधा पानी है, तो इस टंकी को धोना भी है। पानी आता है क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे दिन, और क्योंकि डेली डेली धोते रहो ना तो सही रहता है। नहीं तो इसमें ना मट्टी वगैरह होती है, कीड़े कूड़े से हो जाते हैं। ज़्यादा पानी बहुत दिनों तक रखा रहता है, उसमें यूज़ भी नहीं आता, या उसे हम धोते नहीं है टंकी वगैरह को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। उससे हम बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, तो यही काम आता है ये फ़र्श वगैरह धोने के ही। तो जो हमारा पीने का पानी होता है वो हम किचन में रखते हैं, 2-3 बाल्टियाँ, एक मटका होता है। मेरा म्यूल जग रहता है कमरे में, तो म्यूल जग से ही मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि पतीले में बर्फ़ जमा के, तो यही रहता है मेरा ना सीन। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा मट्टी वगैरह हो गई थी, तो डस्ट मैंने सारी सारी उठा दूँगी इसको ना, जितना भी इकट्ठा हो रखा है। और नहीं तो ना ये फिर आगे जाके ना हमारी नाली रुक जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर पानी नहीं जाएगा। तो मैं नहीं चाहती भाई कोई किसी को प्रॉब्लम हो, हमें ही प्रॉब्लम होगी फिर पहले। और क्योंकि नाली वगैरह ना साफ़ मैं ही करती हूँ, कोई और करता भी नहीं है, तो मम्मी और मैं ही करते हैं ना। और मैं तो आगे तक साफ़ करके रखती हूँ। मैंने कहा हमारा फर्स्ट घर है तो अच्छा नहीं लगता है भाई गंदगी हो, तो यही दिक्कत हो जाती है ना जो रहता है फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कविता हाथुल्ला का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और बताइए फ्रेंड कैसे हो आप लोग। तो ये हो रहा है दिन का टाइम फ्रेंड। तो मैं बना रही हूँ केसू के लिए हलवा। तो उड़ते साथ बोल रही हूँ मम्मा हलवा बना दे, नींबू पानी बना दे। तो मैंने कहा पापा तो था ही परेशान करने लगे, दिन दहाड़े ये बना दे वो बना दे, अब बेटी भी होगी, अभी 2 ना आ जाएगा। तो पहले नींबू पानी बना दूँ। आम पूछ लूँगी, आम खाएगी तो आम दे। केसू आम खाएगा? चलो आम दे देती इसे, 2 बड़े बड़े। अरे उस हाथ से मत पकड़ना बिट्टू, मैं आ रही हूँ लेके, चल प्लेट में दूँगी। केसू को ना आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसके लिए थे 100 के 2 किलो। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा 3 किलो लगा लो, तो बोल रहे थे नहीं भाई ये अच्छे क्वालिटी के आम है। तो उन्होंने नहीं लगाए थे भाई, 2 भी बड़ी मुश्किल से लगाए थे, वो भी करके। यहाँ पे जो बेचने आते हैं ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा महंगा लगाते हैं। जो बाज़ार से ख़रीदो ना, जब मेन मार्केट से जहाँ मंडी लगती है, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ते पड़ जाते हैं। और केसवी को ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक है, ये 2-3 आम तो खाई जाती है आराम से। तो मैंने, और ये आम ना बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, और ये ऐसे नहीं था कि गले से, दिखने में कच्चे लग रहे थे बट बहुत ही ज़्यादा मिठास इसके अंदर ना। तो मैं अपनी बेटी को खिला रही थी, तो इसके हाथ में अभी प्लस से 5 दिन तक लगाना है। तो इस वजह से ना मैं इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इसका, कि इसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। भाई एक माँ हूँ ना, माँ का फ़र्ज़ होता है, अपने बेटे के लिए चिंता होती है, तो वो मुझे भी होती है अपने बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे की हाथ में कुछ ना हो आगे चल कर। बस भगवान से मैं ये प्रार्थना करती हूँ सबके बच्चे अच्छे से ढंग से रहे बस। और जैसे बच्चों को चोट लगती है ना, तो माँ सोचती है कि हमारे पे दुख आ जाए, तो हमारे बच्चों को कभी भी ना आए फ्रेंड। मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करके वीडियो बताना, और मिलती हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।